दोस्तों मैं मुजीम कोटिया। दोस्तों आज बात करूंगा एक ऐसी घटना, एक पीड़ित कर देने वाले, एक आतंकित पीड़ित कर देने वाली घटना के बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी दबा दो। दोस्तों अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल का नाम तो आपने भारतीय इतिहास में सुना होगा। अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती के चर्चे तो हिंदुस्तान में आपने बड़े सुनहरे अक्षरों में पढ़ा भी होगा। आज उनकी परंपरा, आज एक हिंदुस्तान की परंपरा इन दो लड़कों ने निभाई है, याकूब और अमृत ने। इस लॉकडाउन के चलते याकूब और अमृत सूरत के एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे। पैदल चलने लगते हैं याकूब और अमृत। 150 किलोमीटर दूर का सूरत से रास्ता तय करते हैं, यूपी की ओर चलते हैं, शिवपुरी की ओर। और फिर अचानक इनको एक ट्रैक मिल जाता है। उस ट्रैक में दोनों सवार हो जाते हैं। उस ट्रैक वाले को 4-4 हज़ार रुपये किराया देते हैं शिवपुरी पहुंचाने के। उस ट्रैक में पहले से ही सैकड़ों लोग सवार थे। और जब याकूब और अमृत उस ट्रैक में बैठ जाते हैं तो अमृत की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और अमृत को उल्टी लगने लगती है। आज इन दो लड़कों ने हिंदुस्तान की परंपरा को कायम रखा है। याकूब और अमृत ने एक हिंदुस्तान की सभ्यता है, एक हिंदुस्तान का कल्चर है, हिंदुस्तान का भाईचारा है, इन्होंने उसको निभाया है। जब ट्रैक पर सवार होकर चलते हैं तो अमृत को उल्टी लगने लगती हैं तो ट्रैक वाले ट्रैक से उतार देता है अमृत को और सवारी चिल्लाने लगती हैं कि अमृत को कोरोना वायरस है। जो उस ट्रक में पहले से ही ऑलरेडी लोग बैठे हुए थे वो चिल्लाने लगते हैं। उनको शक था अमृत के कभी कोरोना वायरस ना हो, तो उल्टी लगने लगती है अमृत को। फिर ट्रैक वाला उस ट्रैक से अमृत को उतार देता है और फिर अमृत के साथ याकूब भी उतर जाता है। ये कितनी जीती जागती मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ। ये हिंदुस्तान की परंपरा जो इन्होंने निभाई है, खास करके याकूब ने। और याकूब भी अमृत के साथ ट्रैक से उतर जाता है। और जब ट्रैक से उतरता है तो अमृत की इतनी हालत ख़राब हो जाती है, अमृत को उल्टी लगने लगती हैं, बुखार हो जाता है। और फिर अमृत के सर को अपने ऊपर रख लेता है याकूब और गुहार लगाता है, कहता है लोगों से इन्हें अस्पताल पहुंचा दो। उनके पास कोई साधन नहीं था। याकूब अमृत को लेकर कुछ घंटों बाद अस्पताल लेकर के गए और जब अस्पताल में अमृत का चेकअप हुआ तो उनको हैजा, मलेरिया और जैसे घबराहट की बीमारी उनको पाई गई। उनका नॉर्मल चेकअप हुआ था। आज इस इतिहास को जब हम हिंदुस्तान के सुनहरे अक्षरों में लिखेंगे, आज हम इस इतिहास के बारे में जो इन्होंने जो दो लड़कों ने निभाई, एक हिंदुस्तान की परंपरा, एक जीती जागती सभ्यता को इन्होंने एक नया ताज़ा खड़ा कर दिया है। इन्होंने एक जो हमारे देश की मीडिया है उसके मुंह पे तमचा मारा है। उनको दिखाया है कि हिंदुस्तान की परंपरा को किस प्रकार से निभाया जाता है। आज इनके चर्चे हिंदुस्तान में हर तरफ हैं, हर सोशल मीडिया के माध्यम से इन्हीं को दिखाया जा रहा है। लेकिन हमारे देश की जो मीडिया है, लेकिन वो इनको दिखा नहीं रही है। आज जिस प्रकार से कभी हम याद करते थे अशफाक उल्लाह और बिस्मिल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल के इतिहास को, आज हम इनके इतिहास को याद करेंगे। याकूब का नॉर्मल चेकअप हुआ है। याकूब को कोई कोरोना वायरस की बीमारी नहीं हुई है, जो उनकी रिपोर्ट अभी नेगेटिव पाई गई है। और अमृत उसी अस्पताल में जहाँ पर याकूब उनको एडमिट करते हैं तो उसी अस्पताल में अमृत की मृत्यु हो जाती है। लेकिन कोशिश तो खूब की याकूब ने उन्हें बचाने की, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर था और उनकी डेथ हो गई। आज हिंदुस्तान की जो परंपरा इन दो लड़कों ने निभाई है, खास करके याकूब ने, मैं सैल्यूट करता हूँ याकूब को। मैं सलाम करता हूँ इनकी दोस्ती को। ये कपड़ा फैक्ट्री में नौकरी करते हैं सूरत में और घर जाते हैं। इनको एक कठिनाइयों का दौर से गुजर करके इनको रास्ता तय करना पड़ा। रास्ते में ट्रैक मिल जाता है, ट्रैक में सवार होकर के चलते हैं। किस प्रकार से याकूब ने इनका साथ निभाया। याकूब उस इस्लाम धर्म से आते हैं जहाँ एक मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। आपको पता है याकूब ने जो परंपरा निभाई है, कभी ऐसी परंपरा अशफाक उल्लाह खान ने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ निभाई थी। मैं तो कहना चाहता हूँ अगर हर एक परंपरा इसी तरीक़ा से हिंदुस्तान में चलती रही, आज कितनी गंदगी है और कितनी बू मार रही है देश के अंदर इन मीडिया द्वारा।
इन मीडिया वालों ने देश में एक गंदगी फैलाने में जिस प्रकार से माहौल तैयार किया है, ऐसा माहौल हिंदुस्तान में कभी तैयार नहीं हुआ। मैं तो कहना चाहता हूँ आप सभी हिंदुस्तान के नागरिकों से, अगर आप इसी प्रकार से अपनी परंपरा, हिंदू मुसलमान की एकता की अगर परंपरा आप निभाते रहेंगे तो वाकई में एक हिंदुस्तान खुशहाल देश बनता रहेगा। हर एक हिंदुस्तानी के दिल और जहन में साफ़ सुथरी छवि होगी। हर हिंदुस्तानी नागरिक अपने और दूसरे के लिए कुछ अच्छा सोचेगा, कुछ अच्छा भला करेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इसको हर ग्रुप में, हर व्यक्ति के पास इस वीडियो को शेयर कर दो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। खुदा हाफिज़।